हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाइथन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर मॉड्यूल क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है और मॉड्यूल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं वीएस कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे जितनी भी मेरी फाइल्स है, सारी फाइल को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। नाउ अब मुझे ये जानना है कि सबसे पहले मॉड्यूल है क्या। तो देखिए, मॉड्यूल कुछ भी नहीं है। मॉड्यूल सिंपली आपकी जो पाइथन फाइल होती है, दैट इज अ मॉड्यूल। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, आप जब आपकी एक पाइथन फाइल का यूज दूसरी पाइथन फाइल के अंदर करोगे, तब वो बन जाएगा मॉड्यूल। जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपने एडिशन का कोड लिखा हुआ है। अब एडिशन का कोड आपको मल्टीपल टाइम पे यूज करना है, अलग अलग पेजेस के ऊपर। तो आप ये तो नहीं करोगे कि हर एक जगह पे आप एडिशन का कोड लिखोगे। आप क्या करोगे, वही एडिशन के कोड को एक मॉड्यूल बना दोगे, यानी कि एक फाइल से इंपोर्ट करके दूसरी फाइल में ला दोगे। तो वो हो जाएगा आपका मॉड्यूल। अब मॉड्यूल किस तरीके से बनता है, कितने टाइप के होते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, फोल्डर को नेम दे देता हूँ मॉड्यूल। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल में बनाता हूँ, फाइल को नेम दे देता हूँ कैल डॉट पाई। ओके, सो मैंने यहाँ पे कैल डॉट पाई करके मेरा नेम दे दिया है। नाउ अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डेफिनेशन बनाता हूँ, डेफिनेशन को एक नेम दे देता हूँ लाइक ऐड। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया है ए कॉमा बी, कॉलन करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न ए प्लस बी, यानी कि ये ए प्लस की बी की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। सेम वे में एक और मेथड बनाता हूँ, डेफ सब। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है ए कॉमा बी। एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न। रिटर्न करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए माइनस बी। चलिए, तो ये मेरी एक और मेथड हो गई है। नाउ सेम वे मुझे और कुछ मेथड चाहिए। सो मैं यहाँ पे उसकी कॉपी ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया एमयूएल टी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लीकेशन। एंड डिवीजन के लिए हम क्या कर देते, एक डिवीजन की मेथड क्रिएट कर लेते। चलिए, तो हमने यहाँ पे डिवीजन की भी मेथड क्रिएट कर ली। सो ये क्या हो गए, ये मेरी सारी मेथड क्रिएट हो गई, यानी कि फंक्शंस क्रिएट होके आ गए। अब मुझे क्या करना है, मेरा एक होम डॉट पाई करके मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास है एक्स की वैल्यू है 56। उसके बाद मेरे पास वाई की वैल्यू है दैट इज लाइक 89। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, मुझे टोटल करना है ना। फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है, आपका जो मॉड्यूल है ना, उसको सबसे पहले इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे इंपोर्ट एंड देन आपकी फाइल का नेम, यानी कि कैल। दैट्स इट, सो इजी, हमने यहाँ पे कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपके जो आपने मॉड्यूल के उसका नाम डॉट करके आपकी जो मेथड होगी, उस मेथड का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। जैसे कि मेरे पास है ऐड, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया एक्स कॉमा वाई, सिंपल। एंड वहां से हमने वैल्यू रिटर्न की थी, तो मैं यहाँ पे z इज इक्वल टू कर देता हूँ। एंड देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं प्रिंट। सो प्रिंट z मैंने कर दिया यहाँ से। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए, मुझे आउटपुट मिल रहा है 145, यानी कि ये एडिशन करके दे रहा है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैंने कर दिया सब्सट्रैक्शन, तो देखिए मुझे ये क्या करेगा, सब्सट्रैक्शन करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या करेगा, मुझे मल्टीप्लीकेशन करके देगा। इन शॉर्ट, मेरे जो भी कैल्क के फंक्शन है, यानी कि कैल्क की जो फाइल है, वहां पे मैंने जितने भी मेथड बनाई थी, वो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। सो दैट इज व्हाट, मैंने जो कैल्क डॉट पाई बनाया था, वो बन गया मेरा मॉड्यूल। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको आप एलियास भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कैल से ही देना है। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया एज कैलकुलेशन। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेशन का यूज कर सकते हो कैल की जगह पे, सिंपल। एंड नाउ मैं अब क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो देखिए सेम आउटपुट मुझे मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो, और मॉड्यूल के अंदर जो भी आपने मेथड बनाई है, उस मेथड का दूसरी फाइल के अंदर यूज कर सकते हो। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। अब देखिए, जब हमने इस तरीके से मेथड बनाई ना, तो यहाँ पे पाई कैच करके एक फंक्शन, एक मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर कुछ चीजें हैं। यहाँ पे आप इसे डायरेक्टली ओपन नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं यहाँ से ओपन एनीवे करता हूँ, तो टेक्स्ट एडिटर के अंदर करना है, कहाँ पे करना है वो दिखाएगा। आप इससे बाद में ओपन करके चेक कर लीजिए। दैट इज ऑल ओके। तो ये क्या करेगा, ये मेरी कैच फाइल क्रिएट करेगा मेरे सारे मॉड्यूल्स के लिए। नाउ ये तो सिंपल हो गया। नो बट ऐसे ही हमारे पास कुछ और चीजें भी होती है। ये हो गया यूजर डिफाइन। तो मेरे पास इनबिल्ट मॉड्यूल भी कुछ अवेलेबल है, जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास कौन सा है, इंपोर्ट मैं करता हूँ मैथ मॉड्यूल।
अब मैथ मॉड्यूल जो है वो पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है, जिसको आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट दे देगा। अगर आपको किसी भी जगह पे इस मैथ के कोई फंक्शन का यूज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ मैथ डॉट, एंड देखिए मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मुझे यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर रूट देन सेल इन, ये सारी चीजें मुझे दिखा रही है, ए कॉस ए साइन, ये सारी चीजें मेरे पास है। मैं स्क्वायर रूट करता हूँ, चलिए मैं स्क्वायर रूट किसका कर लेता हूँ, मैं स्क्वायर रूट कर लेता हूँ 25 का। एंड हम क्या करते हैं, इसके आगे लगा देते हैं प्रिंट, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये प्रिंट करके मुझे क्या आउटपुट दे रहा है। लेट्स सी, मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट देखिए 5.0 दिखा रहा है, इट मीन्स ये मुझे 25 का स्क्वायर रूट दे रहा है। सो मैथ फंक्शन पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट यूज अवेलेबल है, जिसका आप यूज कर सकते हो। वैसे बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है, ओएस मॉड्यूल्स अवेलेबल है, और बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे यूज करने का एक और तरीका है कि आप यहाँ पे मैथ कर दीजिए, लेकिन उसके साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैथ किया हुआ ना, उसकी जगह पे मैं कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, एंड देन मैं करता हूँ स्क्वायर रूट। तो अब ये क्या करेगा, मैथ फंक्शन के अंदर सिर्फ मैथ फंक्शन से, तो अब ये क्या करेगा, मैथ फंक्शन के अंदर से सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट आपको इंपोर्ट करके देगा। तो आपको अब यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको साथ में पाई फंक्शन भी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, पाई कर दीजिए, तो वो पाई फंक्शन को भी इंपोर्ट करके दे देगा वहां से। तो आप इस तरीके से आप जितने भी चाहो उतने फंक्शन को इंपोर्ट करवा सकते हो, एंड दैट इज इजीएस्ट वे जिसका आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने यूजर डिफाइंड मॉड्यूल और प्री डिफाइंड मॉड्यूल यानी कि इनबिल्ट मॉड्यूल, इन दोनों चीजों के बारे में सीख लिया है, और आई होप आपको पता भी चल गया होगा कि किस तरीके से पाइथन के अंदर मॉड्यूल वर्क करता है। नाउ, अब अगर यहाँ पे इन दोनों मॉड्यूल के बारे में आपको पता चल गया है, तो एक थर्ड मॉड्यूल आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ थर्ड पार्टी मॉड्यूल। अब थर्ड पार्टी मॉड्यूल को कैसे यूज करना है उसके बारे में हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। आज का अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अब तक अगर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे पाइथन के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।